हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है रियोन का, वो है 3 मीटर, और उसके साथ मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 22 इंचज़ जितना, और इसकी लेंथ मैंने ली है 52 इंचज़। तो टोटल लेंथ कुर्ती की मैंने ली है 52 इंचज़। अब यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचज़, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचज़। तो 7 इंचज़ डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड/4 करके उसमें 2 इंचज़ ऐड कर लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचज़, तो 15 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचज़। उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, और ये जो हमारा पॉइंट है उससे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो क्रॉस में इस तरह से आपको नीचे तक इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो आर्म होल लिया था वो था 7 इंचज़, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे हमें एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचज़, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 1.5 इंचज़। फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं 1.5 इंचज़ रखूँगी, और उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड में शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है उसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो ऊपर से हमें मार्किंग करनी है, तो ऊपर से हम 38 इंचज़ पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो नीचे से हमें हल्का सा एस शेप ड्रॉ करते हुए हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से कॉर्नर से हम शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से आपको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ करना है। तो यह मैंने हाई लो का शेप ड्रॉ कर लिया है। तो कुर्ती की मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से कुर्ती को कट कर लिया है। उसके बाद हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें फ्रंट में इसे ओपन रखना है। तो यहाँ पे हमें बटन पट्टी बनाने के लिए कट्स लगाने होंगे। तो इसे वापस अच्छे से हम 2 फोल्ड करेंगे, और ये जो हमारी नेक लाइन है यहाँ पे हम ऊपर से 10 इंचज़ डाउन तक यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और यहाँ तक आपको कट लगाना है। तो जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ है वहाँ तक हम इसे कट कर लेंगे। यह सिर्फ हमें फ्रंट के पार्ट में ही करना है। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचज़ जितना। तो 9 पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमें 3 इंचज़ डाउन पे एक मार्क करना है जहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से आर्म होल को हमें जो हमारा स्लीव्स का शेप है उसे ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ को मार्क करेंगे। तो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचज़। ये हो गई हमारी स्लीव्स की लेंथ, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचज़। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्लीव्स को शेप को
ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो स्लीव्स हमने कट की है, यहाँ पे नीचे की तरफ हमें बेल्ट लगाना है। तो प्रिंटेड पार्ट का हम बेल्ट लगाएंगे। तो अप्रॉक्स हम 8 इंचेस तक का बेल्ट लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्लीव्स को हमें यहाँ पे इस तरह से प्लेस करना है और हमें इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। तो जो हमने 8 इंचेस का मार्क किया था वहाँ तक इसे हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से ये हमारा 8 इंचेस वाला मार्क है, इसे मैंने मार्क कर लिया। तो यहाँ से स्ट्रेट हमें लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रिंटेड पार्ट को कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब बढ़ते हैं हम स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ लेके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। एग्जैक्टली हमें शोल्डर का हाफ लेना है और ये 10 इंचेस का हमने कट लगाया था। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस लाइन को यहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है। 10 इंचेस डाउन तक हम इस लाइन को स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे। इस तरफ भी हमें इसी तरह से 10 इंचेस तक नीचे तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है और यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इस शेप को हम नीचे की तरफ क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से आपको क्रॉस में इस लाइन को एक्सटेंड करना है। यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है। तो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे मैंने इस तरह की रेडीमेड लेस ली हुई है सिल्वर कलर की, जिसे यहाँ पे रखते हुए हम सिलाई करके इसे लॉक कर लेंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई करके इसे फिक्स कर लेंगे। और जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके हमें अंदर की तरफ एक और लाइन हम इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके लेस को फिक्स करेंगे। यानी कि हमें 2 लेस यहाँ पे फिक्स करनी है। दोनों तरफ हम 2-2 लाइन यहाँ पे स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। आप कोई भी यहाँ पे रेडीमेड लेस यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हम यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे हल्का सा हमें क्रॉस में लेस को लगाना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लेस को फिक्स कर लिया है। उसके बाद अंदर की तरफ एक और हमें लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पे लेस को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ही मार्जिन रखेंगे दोनों के बीच। तो अंदर की तरफ हमें इस तरह से लेस को लगाना है और हमें पैरेलली इसे नीचे तक इसी शेप में इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ लेस को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है। अब ये जो हमारा नेक है उसकी जो बटन पट्टी है उसे हमें तैयार करना है। तो इस तरह की हमने स्ट्रिप ली है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। और दूसरी स्ट्रिप हमें जो हमारी ऑपोजिट साइड है उस पर रखनी है। तो सबसे पहले हम एक तरफ का पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है
अब हम इसे बैक साइड पे इसे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो बैक साइड पे हम इस तरह से ये जो हमारी स्ट्रिप है उसे पूरी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई करके यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करना है। तो यहाँ तक हमें इसे सिलाई करना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और अप्रोक्स हमें 1/2 इंच जितना स्ट्रिप को बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप को बाहर की तरफ रखना है 1/2 इंच जितना। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उससे हम इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो मैंने जो दूसरा हिस्सा बनाया है उसे मैंने पहले वाले पे ओवरलैप कर लिया है और यहाँ पे आपको ऊपर से कवर सिलाई लगा के इस पार्ट को इसके साथ फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम कवर सिलाई लगा के दोनों को साथ में ज्वाइन कर लेंगे और नीचे की तरफ हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। और ऊपर की तरफ इस तरह से हमारा पार्ट ओपन रहेगा, जिसे हम बटन लगा के इसे क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेकलाइन बिल्कुल तैयार है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है। और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे हमें स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से हम सिलाई करके स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमने प्रिंटेड पार्ट कट किया था उसे इसके साथ फिक्स करना है। तो स्लीव्स की जो रॉन्ग साइड है इसके ऊपर हमारा जो प्रिंटेड पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसके बाद ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्रिंटेड पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब ऊपर की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इस पार्ट को हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉलर लगाना है, तो जिसके लिए हमें कॉलर की लेंथ मेजर करनी होगी। तो एक एंड से हम इस तरह से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी लेंथ है 16.5 इंचेस, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो 17.5 इंचेस का हम स्ट्रिप कट कर लेंगे
तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 17.5 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे और दोनों तरफ सिलाई कर लेना है हमें, और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से राइट साइड पे इसे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई को हल्का सा इससे ओपन कर लेंगे और उसके बाद एक तरफ से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। दोनों को हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और हम सिलाई करते जाएंगे। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम इस तरह से बैक साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। पूरी लेंथ में हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलर फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे फिटिंग करने के लिए। तो मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट पार्ट, वो मैं लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करना है और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो ये मैंने लिया है 19 इंचेस। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस। तो यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 5 इंचेस। इस लाइन को हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो 1 इंच के डिफरेंस पे हम पूरी लेंथ में इस लाइन को क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स की भी फिटिंग कर लेना है। तो जैसा हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे जो फिटिंग हमें करनी है, नीचे की तरफ हम ओपन रखने वाले हैं। तो यहाँ से हमें मार्किंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ तक सिलाई को रोक दिया है और नीचे का पार्ट है उसे हमें ओपन रखना है। तो यहाँ से हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसे हम इसी तरह से इसे भी बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से जो हमने हिस्सा ओपन रखा है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे भी सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे ये जो हिस्सा हमने ओपन रखा है, एक तरफ बटन और एक तरफ हमें आई बना के इसे हम बंद कर सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।